गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर और प्रेरक कहानी सुनाती हूँ जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। दो बहनें। कहानी में दो बहनें होती हैं, रूप कुमारी बड़ी और छोटी राम दुलारी। वो कुछ समय के बाद 2-3 साल के बाद एक किसी और रिश्तेदार के यहाँ पर मिलती हैं। तो बड़ी बहन जो रूप कुमारी होती है वो देखती है कि उसकी छोटी बहन राम दुलारी काफ़ी गहनों से सजी धजी है, उसका रंग भी खिल गया है, बहुत सुंदर लग रही है। उसने सोचा कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, इतनी सुंदर कैसे हो गई, उसको धोखा लग रहा है। उसने अपने आप से कंपेयर किया, तुलना की कि मैं तो बिल्कुल सामान्य हूँ, मेरे पति तो 75 रुपये पाते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और इसके पास इतने सारे गहने और पैसे कहाँ से आ गए। जब शादी में मैंने देखा था उसे तो बिल्कुल सामान्य थी। उसका पति भी कॉलेज में पढ़ता था, उसके ससुर भी कुछ खास नहीं थे, फिर उसके पास इतने सारे गहने कहाँ से आ गए और इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। उसने सोचा कि ज़रूर इस बारे में वो मालूम करेगी, और उसने अपने आप को भाग्यहीन समझना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और इसके पास इतना सारा आ गया। ज़रूर इसका जो पति है वो बेईमानी से कमाता होगा या फिर कुछ और करती होगी, ये ऐश करने के लिए या दिखावे के लिए लोगों से मांग करके अपना बंठन करके आई होगी। और उसकी जो छोटी बहन होती है राम दुलारी, वो ये सब देख रही होती है अपनी बड़ी बहन की कि कैसे वो जल रही है, कैसे उसे ईर्ष्या हो रही है। और उसके बाद भी वो बोलती है कि दीदी आप मेरे घर चलो, 2-3 दिन वहीं रह लेना। तो वो जली भुनी बैठी होती है, उसने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मुझे काम है, मुझे घर जाना है। तो कहती है कि 2-3 दिन न सही, एक रात ही रुक जाती। फिर कहती नहीं नहीं, मैं आज नहीं चल पाऊँगी। वो अपने घर जाने के लिए निकलती है और वो तांगा पहले चल रहा था, उसको मंगवाने के लिए खड़ी होती है। तो छोटी बहन आकर के कहती है कि दीदी तांगा क्यों मंगवाती हो, मेरी कार आती होगी, उसमें चलते हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तभी उसका जो छोटी वाली का हस्बैंड होता है, मिस्टर गुरसेवक उसका नाम था, वो आता है और कार से और कहता है कि आइए बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो रूप कुमारी देखती है कि कैसा सुंदर सजीला नौजवान है, उसने सब कुछ अच्छे घड़ी और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल सिविलियन लग रहा है। तो वो और उसे आश्चर्य हो जाता है कि इतना अच्छा उसका पति है, इतनी अच्छी तरीके से है। उसके बाद भी वो जलते हुए भी बड़े आदर सम्मान से पूछती है कि आप मेरे घर आइएगा, आपको खुद आना चाहिएगा। उलाहना वगैरह का दौर चलता है कि आप मेरे घर आइए, आप मेरे घर आइए, ऐसा करके। तो फिर वो कहता है आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो दोनों बहनें कार में बैठ जाती हैं। पहले राम दुलारी का घर आता है, वो उतर जाती है और बोलती है कि आइए दीदी, लेकिन वो रूपकुमारी मना कर देती है। फिर वो आगे चला जाता है, उसको छोड़ने के लिए, बड़ी वाली को छोड़ने के लिए चला जाता है। तो वो रास्ते में बताता है कि देखिए मैं काम करता हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो मैं एक दिन आदमी बन जाऊँगा। 500 तो अभी मिल जाते हैं, ऊपर से अगर काम करता रहा तो 1000 भी मिल जाएंगे। फिर वो बोलती है कि जली भुनी रहती है, वो बोलती है कि तुम काम क्या करते हो। तो वो बोलता है कि यही मशीनों की एजेंटी, इधर उधर करना, ऐसे ही। उसने अपने आप को एजेंट बताया होता है कि एजेंट लोग जो होते हैं उसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है, तो यही मैं काम करता हूँ। तो फिर वापस उसको घर आकर के, घर जब वो वापस आती है तो उसको घर छोड़ देता है, और उतरने के लिए के अपने घर आने के लिए भी नहीं कहती। सोचती है कि मेरा तो एक घर छोटा सा है जहाँ लालटेन जल रही है, और इस छोटे से घर में मैं अपने बड़े बड़े रिश्तेदार को कैसे बुलाऊं, तो इसलिए उसको आने के लिए भी नहीं कहती है। वो घर पहुंचती है, घर में उसके पति टहल रहे होते हैं, उमानाथ उनका नाम रहता है। वो उनको देखते ही वह बिल्कुल चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि क्यों आप मेरा वेट कर रहे थे, क्यों इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया रहता है, बनाया भी नहीं गया रहता है। तो वो बोलती है कि कब तक मैं ही सब कुछ बनाती रहूँगी, तुम खुद से नहीं कर सकते हो, कब तक मुझे पीसते रहोगे, एक खाना बनाने वाली क्यों नहीं रख लेते।
तो उमानाथ देख कर के उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी नाराज़गी की क्या वजह है, और मैंने तो पहले भी बोला था कि खाने बनाने वाली रख लो। तो रूपकुमारी बोलती है कि हाँ हाँ बोला तो था, लेकिन खुद से ला के रख क्यों नहीं दिया। वो बहुत चिढ़ जाती है, बहुत कुछ सुनाती है। उसके दोनों लड़के आते हैं, उनको भी छिड़क देती है और चली जाती है, अपना मुंह बना करके सो जाती है। तो उमानाथ को बहुत तकलीफ़ होती है। वो सोचते हैं कि आखिर इसको क्या परेशानी है, और जो अपने रिश्तेदार से मिल के आई है, शायद इसीलिए उनकी चमक दमक देख करके वो ज़्यादा चिढ़ गई है। लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देख करके अपना माथा तो फोड़ा नहीं जाता है। मैंने कभी इसको तो नहीं कुछ ताना मारा कि तुमसे ज़्यादा सुंदर और भी औरतें होंगी दुनिया में, लेकिन मैंने इसे तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर भी वो समझदार था, उन्होंने सोचा कि लोगों के चमक दमक देख करके आदत ख़राब हो जाती है, लोग परेशान हो ही जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो वो चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ज़रूर तहकीकात करूँगा कि आखिर इसके पीछे जो गुरु सेवक है उसकी इतनी ज़्यादा चमक धमक कैसे है, उसके पास इतने ज़्यादा पैसे घर गाड़ी कैसे हैं। तो ऐसे ही टाइम निकलता रहता है। 1 हफ्ते के बाद वो अपना काम करते रहते हैं। वो फिर जाते हैं, आते हैं और ज़्यादा अपनी वाइफ से बात नहीं करते, क्योंकि उसको बहुत चिढ़ मची रहती है कि तुम्हारे घर में रखा ही क्या है, तुम मुझे कुछ देते नहीं हो, मैं ऐसे ही घर में मन मार करके पड़ी रहती हूँ। तो इसी तरीके से टाइम निकलता रहता है। फिर धीरे धीरे वो अपना काम करने लग जाती है, सोचती है कि हाँ मेरी ही किस्मत ही ऐसी है, मैं भाग्यहीन हूँ और मुझे इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अचानक एक दिन वो गुरु सेवक आ जाता है। गुरु सेवक आता है, नमस्ते करके बैठ जाता है कि नमस्ते दीदी। वो ले करके आते हैं तो उनको उसको बहुत चिढ़ाती है कि आखिर ऐसे घर में मेरी ऐसी हालत दिखाने के लिए मेरे पति को इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, वो क्या सोचेगा मन में। तो फिर भी चिढ़ करके भी बोलती है, आशीर्वाद देती है, बैठने के लिए कहती है। और फिर वो अपना सेखी बघारने लग जाता है गुरु सेवक की, आपका घर तो पिंजड़े जैसा है। तो बोलती है कि पिंजड़ा है लेकिन कटघरा तो कटघरे से अच्छा है। पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, पर कटघरे में तो भयानक जीव जानवर रहते हैं, इसलिए पिंजरा ही ठीक है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में तो रहूँ ही नहीं, मैंने आपके लिए बड़ा सा मकान अपने घर के पास फिक्स करवा देता हूँ। मेरी जो मकान मालकिन है उसका सब कुछ मेरा ही है, मैंने बहुत सारे मकान ले रखे हैं, सबका किराया भी मैं ही लेता हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। उसने मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है। मालिक जब तक थे उसके बाद भी उन्होंने मुझे भरोसे का समझा, उसके बाद वो अब उसके भरोसे मैं अपने सब कुछ कर लेता हूँ। और मालिक क्या था, वो समझते थे लोग कि बहुत बड़ा सेठ है, धर्मभूषण की उपाधि मिली हुई थी, पर उसने तो कोकीन बेच करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था। लोगों को क्या पता कि कौन क्या कर रहा है। जब बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, साथ में खैरात देने लगते हैं, अस्पताल और कुएं पानी वगैरह सब करवाने लग जाते हैं, तो लोग उन्हें पूछने लग जाते हैं पैसे कहाँ से आए, कोई नहीं देखता है, सब बोलने लग जाता है। फिर वो ऐसे ऐसे की भगाता रहता है। फिर उमानाथ आते हैं, बोलते हैं कि गुरुसेवक जी चलिए आप क्या कर रहे हैं। वो पी करके आया रहता है, ड्रिंक किया रहता है। वो रूप कुमारी ऐसे परेशान हो जाती है ऐसे आदमी को देख करके कि इसके जो पहले कितना अच्छा लगता था, आज उसकी कैसी हालत हो गई है। वो संभल भी नहीं पा रहा है, ज़मीन पे गिरा जा रहा है। तो जब वो चला जाता है तो फिर वो बोलती है कि कैसा आदमी है, इसने तो सब कुछ बताया कि कैसे इसने बेईमानी से सारा कुछ खड़ा कर रखा है। तो उमानाथ को थोड़ा संतोष होता है। वो बोलते हैं कि क्या मैं भी ऐसा करूं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम अपनी क्लर्की करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से बेईमानी की सामान नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश रहूँगी। मुझे राम दुलारी के घर ले चलो और मुझे उसे बताना है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, जो जिस बाग में टहल रही है उसके बाहर कितने निशाचर घात लगाए बैठे हैं। दोस्तों, मुझे ये कहानी बहुत सुंदर लगी, बहुत प्रेरक लगी कि हमें अपनी जो काम है, अपना जो कुछ भी काम है, उसे ईमानदारी से करना चाहिए और किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं या जिनके पास पैसे, उन्होंने गलत तरीके से ही पैसे कमाए होते हैं, लेकिन
शॉर्ट टर्म या जो छोटा रास्ता होता है, जो लुभावना रास्ता होता है, इस पे लोग जल्दी फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी पैसा कमा लिया जा सकता है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ, हम आपको इतने पैसे दिला देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उसकी वजह से लोग फंस जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना बिल्कुल भी असंभव है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी काम करें उसे ईमानदारी से करिए और संभल के रहिए, जिससे कि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।